व्यास, पिछले प्रसंग में भीष्म की प्रतिज्ञा ने राजवंश की दिशा बदल दी। अब बताइए, उस प्रतिज्ञा के बाद हुआ क्या? गजानन, भीष्म के वचन ने हस्तिनापुर को तो एक पुत्रहीन राजा दिया, पर भविष्य को एक युद्ध का कारण भी थी। शांतनु के जाने के बाद हस्तिनापुर को वारिस चाहिए था, पर भीष्म की प्रतिज्ञा ने राज सिंहासन को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया। भीष्म, तुम्हारी प्रतिज्ञा ने मेरे पुत्रों को राजगद्दी दी, पर मेरे वंश को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया है। मेरा वंश कैसे चलेगा? माता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, परंतु समाधान अवश्य खोजा जाएगा। माता सत्यवती का मन अशांत है। उसी रात वे स्मरण करती हैं अपने पूर्व जन्म के वरदान को। वेद व्यास उनके ही पुत्र हैं, जो महर्षि पराशर से जन्मे थे। वे ध्यान में लीन होकर व्यास को पुकारती हैं। हे पुत्र व्यास, आओ, हस्तिनापुर संकट में है। मेरे पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद दोनों ही अब नहीं रहे। राजवंश उजड़ रहा है। माता, आपकी पुकार सुनकर मैं आया हूँ। आप बताइए, मुझे क्या करना है? राजवंश को उत्तराधिकारी दो, पर याद रहे, यह कार्य धर्मसम्मत हो। तथास्तु। माता, जिस दिन मैंने अंबिका को देखा, वह भय से कांप उठी और उनके गर्भ से जन्मे धृतराष्ट्र नेत्रहीन हुए। अगले दिन अंबालिका के गर्भ से जन्मे पांडु, जिनका रंग फक था पर हृदय वीरता से भरा, सत्यवती ने तीसरी बार एक दासी को भेजी, जो नम्र और शांत स्वभाव की थी, जिससे दासी के गर्भ से जन्म हुआ विदुर का, जो धर्म के प्रतीक बने। अद्भुत कथा है व्यास। 3 जन्म, अंधत्व, पीतवर्ण और ज्ञान का प्रतीक। क्या यही तीनों आगे चलकर युद्ध की जड़ बनेंगे? हाँ गजानन, धृतराष्ट्र की मोहग्रस्त दृष्टि, पांडु का शापग्रस्त जीवन और विदुर का मौन धर्म, यही तीनों मिलकर बनाएंगे महायुद्ध की नींव। युगों की कथा आगे बढ़ती है और भाग्य की रेखाएं आपस में उलझने लगी हैं।